हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार संजय कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ सैयद अब्दुल मन्नान। टुडे वी टू डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। यह हमारा चैप्टर का लास्ट पार्ट है। हम जिसमें डिस्कस करने वाले इवोपरेशन। अर्लियर हमने पूरा डिस्कशन किया हुआ है। इन प्रीवियस वीडियो वी टू डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर हमने डिस्कस किया था। तो एवरी टाइम हमें हीट या प्रेशर चेंज होने की ज़रूरत है, मतलब स्टेट चेंज हमें करना है, तो एवरी टाइम हमें प्रेशर या हीट चाहिए। यस या नो? नो, बिकॉज some examples of everyday life where change to state from liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point. Water when left up covered slowly changed into the vapor. Wet clothes dry up. What happened to water in the above two example? Means हमारे डेली लाइफ में हम देख रहे हैं कि जैसे कि भाई कोई वाटर है, कोई सरफेस पर अवेलेबल है, तो आप देख रहे हो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले वो क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है। एंड सेकंड वन जो है हमारे जो वेट क्लोथ है, हम उसको क्या कर रहे हैं, बाहर की साइड उसको हम डाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो रहा है, वो ड्राई हो रहा है। मीन्स जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले वो क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है। तो यहाँ पर वो चीज़ क्या हो रही है, मीन्स कैसे क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने तो देखा हीट उसको ज़रूरी है एंड प्रेशर ज़रूरी है, तभी क्या हुआ, वो स्टेट चेंज कर रहा है। बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट एट अ गिवन टेम्परेचर। इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है कि जो हमारे पार्टिकल्स है एवरी टाइम्स क्या हो रहा है, वो मूवमेंट में, वो रेस्ट पर अवेलेबल मीन्स वो एवरी टाइम्स क्या करे, वो मूवमेंट में। समटाइम्स एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, जो भी टेम्परेचर पर गैस है, लिक्विड एंड सॉलिड है, एट ए टाइम जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या है, डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ लिक्विड द स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग द हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक away from the force of attraction of other particle and get converted into vapor. It means for example एक सरफेस है, उस पर हमने क्या डाला हुआ है, वाटर डाला हुआ है, या हमने फॉर एग्जांपल जो हमारा क्लोथ है, वेट क्लोथ है, उसका जो लास्ट पार्ट है वहाँ पर जो पार्टिकल है वो क्या है, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी जो गेन करने की जो नेचर है, गेन करने का जो नेचर है, वो क्या फास्टली वो सराउंडिंग में से वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और वहाँ से वो क्या हो रहा है, लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल बता दूँ आपको, अभी एक सरफेस है, सरफेस में हमने वाटर डाला हुआ है, ये क्या है, वाटर है। तो वाटर है तो क्या होगा, सरफेस पर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स है वो एयर के टच में है, तो एयर में से वो क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड फास्टली वो क्या कर रहा है, अदर पार्टिकल से वो अट्रैक्शन छोड़कर, मतलब रिमूव होकर वो क्या कर रहा है, लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स विदाउट बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स वो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच रहा है, बट वहाँ से वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। इट मीन्स ये जो फिनोमिना हो रहा है, मीन्स लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, मीन्स एनी टेम्परेचर पर जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले। मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले वो ऊपर में चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इवोपरेशन बोलेंगे। एंड वेपराइजेशन में क्या था, वेपराइजेशन क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होने के बाद वो क्या हो रहा है, वेपर हो रहा है, बट हियर तो एनी टेम्परेचर पर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इवोपरेशन। क्लियर? फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन मीन्स इवोपरेशन हो रहा है, इस पर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दिया हुआ है, आपको 5 ml वाटर लेना है, एक जो 5 ml वाटर लेना है उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है, टेस्ट ट्यूब में। सेकंड जो है उसको हमें चाइना डिश में लेना है, मतलब एक डिश है उसमें हमें क्या करना है, 5 ml वाटर उसको पुट करना है। थर्ड वन जो है 5 ml वाटर लेना है, ओपन डिश एंड कीप इट इनसाइड द कपबोर्ड। मीन्स चाइना डिश में ही लेना है, बट उसको कहाँ पे पुट करना है, उसको कपबोर्ड में पुट करना है।
तो तीनों में आप देखोगे तो तीनों में जो डे टू डे आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्वेशन करना है, हाफ ऑफ आवर में उसको आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप देख सकते हो कि जो इंक्रीज द सरफेस ऑफ एरिया मीन्स जो चाइना डिश में जो वाटर अवेलेबल है, जो हमारा जो एक सेकंड नंबर का जो था ना, चाइना डिश में जो वाटर अवेलेबल है, यहाँ पर हमारा वाटर है, उसको हमने बाहर रखा हुआ है, विंडो साइड रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, फास्टली इवोपरेशन हो रहा है। मीन्स द we know that evaporation is surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation increase. Means surface area increase होगा तो क्या है, evaporation हमारा क्या होगा, increase होगा। Means जो हमारे क्लोथ है, फॉर एग्जांपल जो हमारे क्लोथ है, पुटिंग क्लोथ ऑफ ड्राई ऑफ वी स्प्रेड देम आउट। मीन्स जो हमारे जो क्लोथ है उसका हमें क्या करना चाहिए, स्प्रेड, हम इसको क्या करें, स्प्रेड कर कर उसको हम बाहर सुखाने के लिए रखा रहे। तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन क्या होगा, हमारा इंक्रीज़ होगा। तो किस पर डिपेंडेंट है, एज इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। तो ये फिनोमिना किस पर डिपेंडेंट है, सरफेस एरिया पर। सेकंड जो है एज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मीन्स उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तब भी क्या होगा, जो पार्टिकल्स है उसको काफ़ी सारी एनर्जी प्रोवाइड होगी और वो क्या कर रहा है, वो फाइनली वो अवे हो रहा है। मीन्स उसका कैनेटिक एनर्जी क्या होगी, कन्वर्ट हो रही है वेपर में, स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। मीन्स उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा तब भी क्या होगा, वो इवोपरेशन हमारा ज़्यादा होगा। थर्ड वन जो है द डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब जो हमारे मानसून में जो भेज वाला जो हम एटमोसफेयर जो बोल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड us cannot hold more than definite amount of water vapor at given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation is decreased. It means यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो हमारे ह्यूमिडिटी वाला जो एटमोसफियर है, तो ऑलरेडी जो हमारे एयर के अंदर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ है, मतलब जो पार्टिकल्स है, एयर की भी एक कैपेसिटी है, इवोपरेट जो हो रहा है उसकी भी एक कैपेसिटी, उतनी पार्टिकल वो गेन कर सकता है। तो ऑलरेडी एयर के अंदर जो पार्टिकल मिक्सअप मतलब है ही उतने कैपेबल है, उससे ज़्यादा वो गेन नहीं कर सकता। तो एट द टाइम्स क्या होगा, तो हमारा इवोपरेशन हमारा क्या होगा, लो होगा। मीन्स बिकॉज जो एयर में ऑलरेडी फॉर एग्जांपल 100 पार्टिकल्स उसको कैपेसिटी है और 100 पार्टिकल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या करेगा, यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी ऑलरेडी अवेलेबल है एयर के अंदर, तो फास्टली जो हमारा क्लोथ है, जो भी चीज़ हमने उसको ड्राई करने के लिए रखा हुआ उसमें से क्या है, एब्जॉर्ब नहीं होगा। मीन्स इवोपरेशन लो होगा। मीन्स ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होगी तो हमारी इवोपरेशन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ आपको रिमाइंड रखना है। इसीलिए हमारा जो मानसून अभी चल रहा है, मानसून में क्या होगा, देखना आपका एनी क्लोथ आप अब यहाँ पर एनी क्लोथ आप डाल रहे हो आपके होम में, ठीक है, तो देखना जल्दी से वो क्या होगा, इवोपरेशन नहीं होगा। बट कंपेयर टू समर में क्या होगा, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट मतलब आधे घंटे में 1 घंटे में आपका क्या होगा, जो भी क्लोथ है वो ड्राई अप होगा, बिकॉज ह्यूमिडिटी क्या है वहाँ पर लो है। बट मानसून में क्या ह्यूमिडिटी हमारी इंक्रीज़ है, इसीलिए क्या होगा, हमारा इवोपरेशन डिक्रीज़ होगा। तो आपको ये रिमाइंड रखना है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होगा तो इवोपरेशन हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इवोपरेशन हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। एंड फाइनली एन इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। मीन्स हमारी एयर की स्पीड ज़्यादा होगी तब हमारा क्या होगा, फास्टर हमारा इवोपरेशन होगा। आपको पता ही है कि जो हमारे एयर है फास्टली फ्लो होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, जो इवोपरेशन है वो इंक्रीज़ होगा। मीन्स जो अपर साइड के जो पार्टिकल है वो फास्टली वो क्या करेंगे, फास्टली वो सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा हो तो फास्टली वो लिक्विड में से इवोपरेशन होंगे, हमारा फास्टली क्या होगा, इवोपरेशन होगा। मीन्स इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड, ये तीनों इंक्रीज होगी तो हमारा इवोपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी मीन्स ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तब हमारा क्या होगा, इवोपरेशन हमारा इंक्रीज होगा। तो आपको ये रिमाइंड रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी जब डिक्रीज होगी तभी हमारा क्या होगा, इवोपरेशन हमारा इंक्रीज होगा। एंड ह्यूमिडिटी हमारी इंक्रीज होगी तो हमारा इवोपरेशन हमारा लो होगा। जैसे मानसून में अभी आप देख रहे हो, अभी आप क्लोथ को ड्राई करने के लिए रखो तो वो जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, 6 आवर्स, 10 आवर्स, 15 आवर्स जैसा हमारा एटमोसफियर। बट आप समर में उसको पुट करो तो समर में आपको 2 आवर्स, 1 आवर्स, 3 आवर्स में क्या होगा, आपको
फास्ट से वो ड्राई होगा। आफ्टर दिस जो हमारे लास्ट टॉपिक है, हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग, मीन्स इवोपरेशन से हमारा कूलिंग कैसे हो रहा है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड kept on evaporating, the particle of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation। मीन्स एक वेसल है, उसके अंदर हमने क्या, ओपन वेसल है, उसके अंदर लिक्विड पुट किया हुआ है, लिक्विड है, वो कैसे इवोपरेट हो रहे हैं, वो सराउंडिंग से, मीन्स जो हमारे आजू बाजू का जो एरिया है उसमें से क्या करें, एनर्जी गेन कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो वेपर में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो जो एनर्जी जो लूज़ हुई है, वो लूज़ एनर्जी वापस वो क्या कर रहे हैं, जो लूज़ एनर्जी हुई वो वापस वो क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग से वापस गेन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में एनर्जी है ही, मतलब एनर्जी वो गेन करे, तो हमारा आजू बाजू का एरिया क्या होगा, हमारा आपको कूलिंग लगेगा। पता चला आपको। यहाँ पर क्या रिटर्न किया हुआ देखो, द particle of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation। मीन्स इवोपरेशन के टाइम जो उन्हें लूज एनर्जी कर कर वो इवोपरेट हुआ है, तो अब वापस क्या करेगा, वो एनर्जी कंज्यूम करना वो चाहेगा, तो सराउंडिंग से क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जो हमारे आजू बाजू का जो सराउंडिंग है वो क्या लगेगा, हमें कोल्ड लगेगा, बिकॉज जो एनर्जी थी वो किसने एब्जॉर्ब कर ली, वो पार्टिकल ने कर ली। तो इतना एरिया हमारा क्या होगा, कूल हमारा एरिया होगा। यहाँ पर अदर एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। व्हाट हैपन व्हेन यू प्योर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन आवर पाम। मीन्स जो एसीटोन है हमारे पाम के ऊपर जब डाल रहे हो, हमारे पाम के ऊपर जब एसीटोन डाल रहे हो, तब वो क्या कर रहे हैं, बाहर से सराउंडिंग से वो क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड वो लिक्विड में से वो गैस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में से गैस में वो कन्वर्ट हो रहा है। एंड तो क्या होगा, जो हमारे पाम है उसको क्या होगा, कूल फील होगा, बिकॉज वो वहाँ से क्या करेगा, एनर्जी गेन कर कर आ रहा है। एंड जो हमारे पाम में जो एनर्जी जो लूज़ हुई थी, अब वो एनर्जी वापस वो गेन करेगा, तो हमें क्या लगेगा, हमें उसको कूल हमारा पाम लगेगा। एंड आफ्टर हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, बिकॉज जो हमारे रूफ है उस पर हम क्या कर रहे हैं, समर के अंदर हम उसके अंदर वाटर डालें, तो वाटर डालें तब एट द टाइम्स क्या हो रहा है, जो वाटर जो लिक्विड है वो जो है इवोपरेट हो रहा है, मीन्स एनर्जी लेकर वो कहाँ पर जा रहा है, वो एयर में जा रहा है। तो क्या होगा, जो इतना हमारा जो सरफेस एरिया वो क्या होगा, वहाँ पर लूज एनर्जी हो रही है, मतलब उसकी जो एनर्जी थी वो कहाँ पर लेकर जा रहा है, वो आउटसाइड लेकर जा रहा है। तो एट द एटमॉस्फेयर से वो क्या होगा, वो कूल हमें महसूस होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको हम कभी देखना, जो हमारे एवरी पीपल जो हमारे मनी वाले नहीं है, उनके पास एसी अवेलेबल नहीं हो रहा, तो वो क्या कर रहे हैं, देखना समर के अंदर वो अपनी सरफेस पे वो पानी डाल रहे हैं, पानी डालेंगे तो पानी क्या होगा, इवोपरेट होगा, एंड इवोपरेट होगा तो वो एनर्जी गेन कर कर जाएगा, तो उतना एरिया क्या होगा, वो अब कूल हमें महसूस होगा। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर, क्यों हमें समर में कॉटन क्लोथ पहन रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। ड्यूरिंग द समर वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मेकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी वी कीप आवर अस कूल। मीन्स प्रेस्पायर मतलब हमें क्या होना, पसीना होना, मतलब तो हमें देख रहे समर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या हो रहा है, वो हमें प्रेस्पायर हो, मतलब पसीना हो रहा है, तो एट टाइम्स तो हमारी बॉडी को कूलनेस आ रहा है। वी नो दैट ड्यूरिंग द इवोपरेशन द पार्टिकल ऑफ at the surface of liquid gain energy from the surrounding our body surface and change into vapor. The heat energy equal to latent heat of vaporization is absorbed from the body leaving the body cool। means अब जो स्वेट जो हुआ है वो क्या है, अब बाहर से सराउंडिंग से एनर्जी गेन करके वो क्या हो रहा है, लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो एट द टाइम्स जो हमारे बॉडी में से वो जो बॉडी में से जब रिमूव हो रहा है, तो बॉडी भी क्या करेगी, वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करिए, तो इसलिए हमें क्या लग रहा है, कूलनेस लग रही है। मीन्स हमारी बॉडी क्या लग रही है, हमें कूलनेस लग रही है। हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मीन्स जितनी एनर्जी जो रिमूव होकर गई है, मतलब जो लिक्विड में से वेपर में जब कन्वर्ट हुई, वहाँ से एनर्जी जो लूज़ हुई है हमारी बॉडी में, उतनी एनर्जी वो क्या कर रहा है, सराउंडिंग से वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या होगा, हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल मीन्स इसलिए हमें क्या लग रहा है वो बाहर से जब एब्जॉर्ब कर रहा है इसलिए हमें क्या लग रहा है कूलनेस हमें लग रहा है। जो कॉटन है क्यों हमें कॉटन पहने कॉटन बीइंग द गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोस्फेरिक फ्रॉम द ईजी एवोपरेशन मीन जो कॉटन है वो क्या है गुड एब्जॉर्बर है मतलब फास्टली वो एनर्जी सराउंडिंग से वो कैचअप कर रहा है और वो क्या करे लिक्विड में से वेपर होने में वो ट्रांसफर करे। एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजन मीन्स वो स्वेट को एक्सपोजन होने में फास्टली हेल्प कर रहा है। एंड एटमोस्फेरिक फ्रॉम ईजिली इवोपरेशन मीन्स एटमोसफेयर में वो ईजिली इवोपरेट होने में वो हेल्प कर रहा है मीन्स गुड एब्जॉर्बर है उसको स्वेट को एक्सपोजन होने में हेल्प कर रहा है। एंड एटमोसफेयर में ईजिली इवोपरेट होने में वो क्या कर रहा है हेल्प कर रहा है। इसीलिए हमें कॉटन का क्लोथ पहनना चाहिए। जब कॉटन का क्लोथ पहन रहे हो जब हमें स्वेट हो रहा है तो स्वेट आउटसाइड आ रहा है जैसे स्वेट क्या होगा हमारा रिमूव होगा तो हमें क्या लग रहा है कूलनेस लग रही है बिकॉज जो हमारे बॉडी में से जो एनर्जी लूज़ हुई है वो एनर्जी सराउंडिंग से क्या कर रहा है वो कैच कर रहा है इसीलिए हमें क्या लग रहा है कूलनेस लग रही है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनर इज आइस कोल्ड वाटर मीन्स जब हमारा आइस कोल्ड वाटर है जो अब उनको ग्लास में जब ऐड कर रहे हैं तो आप देखना आउटसाइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है स्मॉल स्मॉल आपको ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हो रहा है उसका भी वही रीज़न है। तो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर soon we will see water droplet on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water lose energy and get converted to liquid state which we see the water droplet means जो हमारे एयर में ऑलरेडी वाटर ड्रॉप्स अवेलेबल ही है तो जैसे हम कूल वाटर जब ऐड कर रहे हैं तो उसका आउटसाइड का जो एरिया है मतलब जो एरिया वो क्या कूल है तो एयर में से जो पार्टिकल्स है जो गैस फॉर्म में वो क्या कर रहे हैं लूज एनर्जी कर वो क्या कर रहे हो गैस में से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए हमें क्या दिखाई दे रहा है आउटसाइड हमें क्या दिखाई दे रहा है आपको ड्रॉपलेट आपको दिखाई दे रहा है मीन्स वो एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है गैस फॉर्म में है बट उसको कूलनेस आ रही है मतलब एरिया हमारा कूल हो रहा है तो वो क्या कर रहा है एनर्जी लूज़ कर रहा है खुद की और गैस में से लिक्विड में वो कन्वर्ट हो रहा है मतलब वो स्टेट चेंज कर रहा है। इसीलिए हमें क्या दिखाई दे रहा है ड्रॉपलेट दिखाई दे रहा है। बट आप ऑब्जर्व करना आपको हाफ आवर तक या 10 मिनट तक ही आपको ड्रॉपलेट दिखाई देगा। आफ्टर हाफ आवर या 1 आवर वो जो हमारा कूल वाला जो ग्लास था टम्बलर था उसके आजू बाजू आपको ड्रॉपलेट रिमूव हो गई बिकॉज जो उसका टेम्परेचर था वो नॉर्मल हो चुका है अब एक्स्ट्रा कूलनेस तो है ही नहीं। तो क्या होगा जो एटमॉस्फेयर में जो हमारे पार्टिकल्स है जो वेपर प्रेजेंट है वो क्या है अब वो एज इट इज़ रहेंगे। इसीलिए हम आपको देखना 10 मिनट या 15 मिनट जितना कूलनेस हमारा वाटर होगा उतना ही हमें सरफेस पर आपको फास्टली आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देगी। क्लियर। तो हमें अपने यहाँ पर क्या देखा विदाउट हीटिंग एंड विदाउट वेपर प्रेशर हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। उसके लिए फैक्टर्स क्या है 4 फैक्टर थे। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो क्या होगा इवोपरेशन इंक्रीज होगा फर्स्ट जो था। सेकंड जो था इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब भी हमारा क्या होगा इवोपरेशन इंक्रीज होगा। थर्ड वन जो था इंक्रीज द विंड स्पीड मतलब एयर की जो स्पीड इंक्रीज होगी तब भी हमारा क्या होगा इवोपरेशन हमारा इंक्रीज होगा। एंड ह्यूमिडिटी लो होगी तब हमारा क्या होगा इवोपरेशन हमारा इंक्रीज होगा। ये आपको रिमाइंड रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट अभी तो हमने जो बात की स्टेट की बेसिकली 3 स्टेट के सॉलिड लिक्विड एंड गैस बट आफ्टर दिस 2 और स्टेट 5 स्टेट अवेलेबल है मतलब 2 और स्टेट की हमने मतलब डिस्कवर किया है। वो 2 स्टेट कौन सा है प्लाज्मा एंड बोज-आइंस्टाइन कंडेंस। ये हमारा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कहीं आने वाला नहीं है बट आपको मैं एक हाईलाइट बता दूँ तो आपको ध्यान रहे जो प्लाज्मा है सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल मीन्स जो प्लाज्मा है सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल दिस पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज गैस मीन्स ये जो पार्टिकल हो सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल मतलब हाईली एनर्जेटिक वो पार्टिकल है वो गैस में अवेलेबल हो रहा है। आपको कहाँ पे दिख रहा है फ्लोरोसेंट ट्यूब है नियॉन बल्ब है उसके अंदर आपको प्लाज्मा दिखाई देगा। इसीलिए जब वो ये प्लाज्मा हाईली एनर्जेटिक
वो पार्टिकल है, इसीलिए आपको ये वेरी हाई, फॉर एग्जांपल 2000 50,000 केल्विन तापमान पर ये स्टेट अवेलेबल है। मतलब उतना हैवी टेम्परेचर होगा तब जो स्टेट जो अवेलेबल होगा, वेपर भी नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा जो स्टेट अवेलेबल होगा वो क्या होगा, प्लाज्मा होगा। उसके अंदर क्या है, हाईली टेम्परेचर, वेरी हाईली टेम्परेचर अवेलेबल है। इसीलिए जो हमारा स्टार है, जो सन है, जो क्या है हैवी, क्यों ग्लो हो रहा है, बिकॉज वो क्या है, वन टाइप ऑफ प्लाज्मा स्टेट है, क्योंकि हाईली एनर्जेटिक टेम्परेचर उसके अंदर अवेलेबल, वो क्या हो रहा है, वो ग्लो हो रहा है। जो फ्लोरोसेंस ट्यूब है, नियॉन गैस है, उसमें से क्या होगा, प्लाज्मा प्रोड्यूस होगा। तो आपको वहाँ पर लाइट आपको दिखाई देगी। यहाँ पर हमारे गांधीनगर में भी आपको प्लाज्मा सेंटर है, वहाँ पर क्या है, प्लाज्मा वो क्रिएट किया जाता है। एंड अब सोचो, एक बार जो स्पार्क हो रहा है और प्लाज्मा की जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, आप उस एनर्जी को उसको आप एक स्टोर कर लो, तो आई थिंक आपका जो एरिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 पीपल को 15 डे तक आप एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो। उतनी एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी क्या हो रही है, वो प्रोड्यूस कर रहा है। आप सोचो, उतनी एनर्जेटिक है, मतलब वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो एंड लास्ट वन है जो बॉज आइंस्टाइन कंडेंसर, ये जो है, ये कुछ जो हमारे साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या कैलकुलेशन किया था, एंड फिफ्थ स्टेट की जो उस डिस्कवर किया था। उसके बाद जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनने भी क्या किया, कुछ कैलकुलेशन किया एंड कंडेंसेशन स्टेट का, आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट का क्या उसने प्रोड्यूस किया। यहाँ पर जो है BC मतलब बॉज आइंस्टाइन कंडेंसेट जो हमारा है, उनके अकॉर्डिंग टू उनको एक फिजिक्स में नोबल प्राइज़ भी उनको दिया गया। एंड जो ये स्टेट है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बॉज आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC is formed by the cooling a gas of extremely low density above 1000 the density of normal air, means जो हमारी एयर है उसका 100 माइनस 1000 उतना आप डिवाइड करो, तो उतने लो डेंसिटी पर कोई आप गैस को लेकर जाओ, तब वो जो स्टेट अवेलेबल हो रहा है वो क्या होगा, एंड लो टेम्परेचर, उसकी डेंसिटी लो करना एंड उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, लो होगा। तो आप गैस को लेकर जा रहे हो और जो कंडीशन क्रिएट हो रही है वो कौन सी है, बॉज आइंस्टाइन कंडेंसेशन। यदि हमारी क्या थी, फिफ्थ स्टेट थी, जो प्लाज्मा एंड बॉज आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आने वाला नहीं है, बट आपको ये रिवाइंड होना चाहिए। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। आपको नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। और आपको ये वीडियो पूरे अच्छे लगे तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।